अच्छा, आप उसको सेल करके अभी पछता रहे हैं? पछता कहाँ रहा हूँ, रो रहा हूँ। इस हद तक वफा कर गया, मैं सोच भी नहीं सकता कि ये जावे इतनी हद तक वफा कर सकता था मेरे साथ। वो तो जब मैंने उसे सेल किया, उसके कान में मैंने कुछ कहा तो वो निढालो हो गया। वहीं कोई बंदा फोत हो जो 3 दिन कोई बैठता है, मेरा तो गया भी कुछ, मेरा तो कुर्बानी हुआ है, सुनते इब्राहिमी पूरी हुई है। मुझे ईद के बाद आज कितने दिन हो गए, मैं कैसे बैठा हूँ। हाँ जी, मैं बिल्कुल। तो उससे भी अगला दर्जा दे दिया बकरे को, ऐसी वफा मुझे मिली है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मियां अरसलान और आप देख रहे हैं SPN न्यूज़। तो जी नाज़रीन, सुन्नत इब्राहिमी पूरी हो चुकी है, कुर्बानी लोगों ने कर ली है और जिन्होंने कुर्बानी पर ये फ़र्ज़ जो कि उन पर वाजिब था उन्होंने अदा कर लिया है। कुर्बानी होने के बाद जो कि बकरे मंडी में सेल हुए थे वो ज़िबा हो चुके हैं। आज हम उस शख्स के साथ मौजूद हैं जिसके गले में गला डालकर रोने वाला बकरा दुहाइयाँ दे रहा था अपने मालिक से कि खुदारा मुझे अपने पास से दूर ना करो। आज हम उस मालिक के साथ मौजूद हैं, उसके ऊपर क्या गुजरी है बकरा जो कि बेचने के बाद, क्या वो इतना महंगा बकरा बेचने के बाद खुश है। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं, पूछते हैं कि अब उनकी ज़िंदगी के मामलात कैसे चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम अदील भट्ट। अच्छा दिल भट्ट साहब, ये बताएं कि आपको पता है कि सोशल मीडिया पर एक बहुत ही बड़ी वीडियो वायरल हुई है जिसमें एक बकरा आपके गले में लगकर रो रहा है। क्या इसमें हकीकत है कि वो बकरा सच में रो रहा था? भाई सच में रो रहा था। मैं तकरीबन सगिया पुल में गया हूँ 4 बजे, नेक्स्ट टाइम 4 बजे गया हूँ, सारी रात में खड़ा रहा हूँ। कई लोग कह रहे हैं रो नहीं रहा, गर्मी लग रही है। मैं कह रहा हूँ 4 बजे से मैं लेके सारी रात खड़ा रहा हूँ। सुबह 7:30 35-40 मिनट में मैंने सेल किया है। सारी रात में वो उसको गर्मी नहीं लगी, उसने मुंह नहीं खोला, सांस नहीं उसको हुआ। तो जब मैंने सेल किया, सेल करने के बाद जब मैंने उसके कान में कुछ कहा तभी उसको सारा कुछ होना था। वो वाकई रो रहा है, ये बात सच है और हकीकत में मैं भी रो रहा हूँ। मैं तो आपके साथ बात भी नहीं कर सकता, मैं क्या बताऊँ आपको, आपने सारा देख लिया। ये फ्लैक्सें लगी हैं, मैं तो उसकी जगह अभी तक मैंने किसी को दी नहीं है। चेयर्स आपने देखी हैं, मैं इधर ही बैठा हूँ। मैं तो 3-4-5 घंटे इधर बैठता हूँ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा अभी तक। अच्छा सर, ये बताएं कि आप कुर्बानी पे बकरे तैयार करते हैं, सेल करते हैं, क्या इससे पहले भी कभी हुआ है कि एक बकरे के साथ इतनी मोहब्बत हो कि हर बार आप उसको सेल करते हैं लेकिन जो कि बकरा सेल हो जाए आप उसको भूल जाते हैं? ये एक वाहिद बकरा था कि जिसको आप नहीं भूल पा रहे और उसकी मोहब्बत में आपने फ्लैक्सें लगा दी, बल्कि बकरे के नाम का एक आपने स्टूडियो बना दिया है। ऐसे नहीं, पहले कभी नहीं हुआ। बकरे तो मैंने बड़े सेल किए हैं, छतरे किए हैं, बड़े बड़े बकरे तैयार करता हूँ मैं। सबसे पहली बात है, रोना तो तब आता है जब बंदा बकरा या छतरा तैयार करके कुर्बानी करे, फिर तो रोना आता है। जब सेल करे फिर क्यों रोना है। लेकिन ये बकरा ही, इसके साथ ऐसा लगाव था, मुझे नहीं पता था कि ये मेरे साथ कितनी मोहब्बत करता है। मैं तो करते ही था, मेरी तो छोड़े, मेरी मोहब्बत तो खाक में गई। असल मोहब्बत वो मेरे से करता था। जब मैं उसको पूरा उसको मैंने तैयार किया, वो मैं उसके साथ मैं बातें करता था, लेकिन मुझे नहीं पता था वो मेरी हर बात सुनता है, समझता है। अल्लाह पाक ने उसे ज़ुबान नहीं दी थी बस, बाकी जो है वो हर बात मेरी समझता था। मैं यही समझता रहा हूँ कि मैं उसका कान पकड़ के कहता हूँ कि इधर को चल, वो इधर को चलता था, लेकिन नहीं, वो तो मेरी आवाज़ पे चल रहा था। वो तो जब मैंने उसे सेल किया, उसके कान में मैंने कुछ कहा तो वो निढालो हो गया वहीं, उससे बर्दाश्त ही नहीं हुआ, उसकी सांसें तेज़ हो गई हैं। जब मैं घर से लेके गया हूँ कैरी डब्बे में, तब उसको क्यों नहीं सांस चढ़ा। पूरी सगियाँ सड़क पे मेन पे खड़ा हुआ हूँ, मैंने कौन सा उधर जाके AC लगा दिया, पंखा लगा दिया। मैं तो सड़क ऊपर सूरज है, नीचे ज़मीन की तपश है सड़क की। जब मैं कैरी डब्बे से निकाला, मेरी सारी वीडियो बनी, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने सेल कर रहा हूँ, जब मैं घर से गया हूँ कैरी डब्बे से निकल रहा है, तभी मुझे कुछ नहीं पता कि ये वीडियो बन रही है। जब मैं सड़क पे उतारा, कैरी डब्बे से निकाला, तब तो उसने मुँह नहीं खोला, तब उसे सांस नहीं चढ़ा, सारी रात नहीं चढ़ा। सारी रात खड़ा रहा, कभी बैठ रहा है, कभी खड़ा हो रहा है, तब नहीं सांस चढ़ा। जब मैंने सेल किया तभी क्यों सांस चढ़ा उसे। अच्छा सर, अब ये बताएं कि बकरा आपने अच्छे दामों में फ़रोख्त कर दिया है, तो अभी आपको किस बात का रंज है, किस बात का गम है कि बकरा तो आप एक अच्छे दामों में सेल कर चुके हैं, कुर्बानी थी, लोगों ने उसको ज़िबा किया, सुन्नत इब्राहिमी पूरी होगी, अब आप जो कि उसकी मोहब्बत में इतने पागल क्यों हुए हैं? भाई मोहब्बत में पागल होना ही होना है। मैंने अपने बेटों की तरह पाला था, मुझे नहीं पता था। मैंने तो अपने मुंह बोले पैसे ले आया हूँ। उन्होंने मुझे 6 लाख लगाया, फिर 6.5 लगाया, फिर 7 लगाया।
तो फिर वो वापस आया, मैंने 12 लाख रुपया उनसे डिमांड की थी। उन्होंने मुझे कहा आपका बकरा कितने का, मैंने कहा मैंने 8 से कम नहीं देना। उन्होंने कहा 8 का हमारा हुआ, सारा कुछ सच है। लेकिन जब मैंने बकरे के कान में कहा कि मैंने आपके पैसे नहीं लेने थे, तो मैं भी मजबूर हूँ, आपको पता है, तो अल्लाह के लिए मुझे माफ़ कर देना। जब मैंने बकरे को इतनी बात कही है, बकरा निढाल हो गया। वो मेरे कंधे पे मुंह रख के बकरे ने पहले ना 3-4 लंबे लंबे सांस लिए, यूँ ऐसे लंबे सांस लिए जैसे कि बोलने की कोशिश कर रहा है। बकरे से बोला नहीं गया तो बकरा साथ ही रोना शुरू हो गया। बड़े लोग कह रहे हैं बकरा रो नहीं रहा, फेक है, ये है वो है। भाई कहें मैं क्या करूं? अब फेक हो तो मैं ये सारा कुछ करूं? मैंने उसकी फ्लैक्सें लगाई हैं, मैं चेयर पे बैठा हूं, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मैं तो बस सारा दिन आंसू बहाता हूं यहाँ बैठ के। अभी तक तो मैं बस आपसे मुझसे बात भी नहीं हो रही आपसे। औलाद से मोहब्बत होती, बीवी से मोहब्बत होती, ये सारी बातें सच हैं। लेकिन एक जानवर इस हद तक वफा कर गया, मैं सोच भी नहीं सकता कि ये जानवर इतनी हद तक वफा कर सकता था मेरे साथ। अच्छा, आप उसको सेल करके अभी पछता रहे हैं? पछता कहाँ रहा हूँ, रो रहा हूँ उसकी यादों में। नाज़रीन, वो उन लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा पैगाम है जो कह रहे थे कि ये सब कुछ फेक है, लेकिन आज बकरे का मालिक ये कह रहा है कि मैंने अपनी मन मर्ज़ी के पैसे लिए थे, मैंने मनमानी के पैसे लिए, कहा था कि मुझे आप 12 लाख 8 लाख रुपए दें, लेकिन उन्होंने कहा आप जितने कहते हैं हमसे वसूल कर लें। मैंने अपनी मर्ज़ी के पैसे वसूल किए, लेकिन फिर भी आज मैं पछता रहा हूँ कि मैंने वो बकरा सेल क्यों किया है। बकरे से इतनी मोहब्बत, आखिरी अल्फाज जो कि उन्होंने उनके कान में क्या बोले थे, और उसके बाद बकरा रोना शुरू हो गया और बकरा जो कि अपनी वफा कर गया। आज बकरे की याद में इन्होंने फ्लैक्सें लगाई हुई हैं, बाकायदा कहते हैं कि जिस जिस जगह पर वो बैठता था उस जगह पर मैं बैठता हूँ, उसकी जो कि रस्सी पकड़कर मैं उसकी याद में तड़पता हूँ। अच्छा सर, और उसकी कोई यादगार बातें, उससे पहले भी कभी वो आपके गले में लग के रोया हो? नहीं, पहले वैसे तो मैं अक्सर मैं जब आता हूँ इधर उसे प्यार करता हूँ, उससे बातें करता हूँ। मैं तकरीबन 3 महीने से उसके साथ बातें करने शुरू हो गया था। हमें फजूल में ही ना, रमज़ान का महीना था, शकीद मेरे कहते हमने रोज़े रखने, हम नहीं आएंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, रोज़े तो मैंने भी रखने थे। तो मैं तो ज़ाहिर बात है, मैं तो अपने बेटों की तरह रखा था। वो आए ना आए, मैं उनका क्या ठेकेदार हूँ? मैं खुद ही उसको खिलाता था। वैसे बैठा उसके साथ गिले शिकवे करता था, देख ले तेरी वजह से मैं तरावियाँ भी नहीं पढ़ रहा, देख ले सारे मुझे छोड़ गए हैं तेरी वजह से, अब तू मेरे साथ क्या करेगा, ये वो। वैसे मैं बातें करता रहता था उसके साथ। वो मेरी सारी बातें ना बस क्या करूं, बात नहीं हो रही है। अच्छा, आप उसकी जो कि खुराक क्या थी, उसको किस तरह आपने तैयार किया, किस टाइम उसको आप जो कि खुराक देते थे, किस मोहब्बत से देते थे? भाई अपने हाथों से मक्खन निकालता था, ठीक है। हमारा शुरू से दूध दही का कारोबार है। अभी मेरे पास मशीन पड़ी मक्खन वाली, वो मैं स्टेटस भी लगाता था अपने, मक्खन निकाल रहा हूँ चाटी से। जैमन जो पेंडू माहौल है, पेंडू माहौल की तरह मक्खन निकाल रहा हूँ। मक्खन निकाल के उसके शापर बना के 8-8 10-10 शापर फ्रिज में रख लेता हूँ। रोज़ का एक शापर निकालता हूँ, उसे खिलाता हूँ। खुद ही खाता था, देसी घी उसे खिलाया, दूध पिलाया, दही खिलाया। खिदमत की मुझे कोई टेंशन नहीं है। वो अपने नसीब मुकद्दर खा गया, मेरा क्या खा गया। लेकिन मैं रो इसलिए रहा हूँ, मैं उसे समझ ही नहीं पाया कि ये तो मेरे से बातें करने चाहता था। मैं ये रो रहा हूँ। खाने पीने की कोई बात नहीं, अब मेरे ये जाम इतने बांधे, मैं सबको खिलाता हूँ, अच्छा खिलाता हूँ, अपनी सोच से ज़्यादा खिलाता हूँ। लेकिन वो मुझे कुछ कहना चाह रहा था मुँह से, जो मुझे कुछ कह नहीं पाया। अच्छा, ये आपको कब एहसास हुआ कि आपको बकरा नहीं बेचना चाहिए था? जब मैंने दे दिया था। लेकिन मैं रोक सकता था, मैं उन्हें कह सकता था कि भाई नहीं मैंने देना। वो ऐसा मुझे, मैं अगर उन्होंने कहता ना, उन्होंने कहता ले जाओ बेटा। जब जो सीन वहाँ हो गया था ना, उन्होंने मुझे पानी पिलाया, बंदर ने मुझे पकड़ लिया। वीडियो तो खैर बनाने वाले ने थोड़ा सा क्लिप बनाया, मुझे उन्होंने बिठा लिया साइड में, मुझे पानी पिलाया, आराम से बैठो कोई बात नहीं है। तो आप भी रोना शुरू? मैं तो, मुझे तो होश ही नहीं रही। मुझे तो उन्होंने 1000 वाली 2 कापियाँ पकड़ाई, वो मैंने पकड़ी हैं। उसके बाद उन्होंने मुझे 5000 वाले पता नहीं कितने पकड़ाए हैं, मैंने यूँ पकड़े हैं। तो साथ ही जो है ना, मैं पैसे पकड़ने से पहले निढाल हो गया था। उसके बाद मैंने वो 1000 वाली 2 पॉकेट में डाल के 5000 वाली वापस पकड़ा दी। मैंने कहा ये पकड़ ले, मेरे साथ वाले आ रहे हैं। मैंने दोस्तों को कहा था कि बाइक लेके आओ, घर चलें, शाम को आएंगे। बकरा जो है ना अब खड़ा हो गया, थक गया, अब चलें घर। वो बाइक लेने गए थे, उनके पीछे ही 2 मिनट में बकरा सेल हो गया। मुझे नहीं पता कब वीडियो बनी है, क्या हुआ है क्या नहीं, मुझे किसी बात का नहीं पता। मैं तो घर आ गया हूँ तो मुझे दोस्त का फ़ोन आया कि बाट बकरा सेल कर आए हो, तो रो क्यों रहे थे? मैंने कहा ये तो किसी को पता ही नहीं है। मैंने कहा तुम्हें किसने बताया? कहता बस देख लो। मैं उसके पीछे पड़ गया। मैं कहा बताओ।
कहता है तेरी वीडियो चली है, मैं कहा मुझे भेज। वो मैंने देखा वीडियो, तो मैं वीडियो देखी है, मैं अपने दोस्तों को दिखाई, जिसको दिखा रहा हूँ वही रोई जा रहा है, जिसको दिखा रहा हूँ वही रोई जा रहा है। तो रोना खाने पिलाने का कुछ नहीं है असल में। कभी काश अल्लाह पाक ने इसको ज़ुबान देते तो इसने बड़ी बातें में से करनी थी। इसने जब लंबे सांस लिए, वो मेरी आंखों से नहीं जा रहा सीन, लंबे सांस 3-4 लिए कुछ कहने के लिए, लेकिन बकरा निढाल होकर रोना शुरू हो गया। अच्छा सर, आपने उसको कितनी देर में तैयार किया था? भैया बकरा मैंने रखा है 1 साल तकरीबन 10, 12, 15 दिन। अच्छा, इसकी उम्र कितनी थी जब आपने लिया? इसकी उम्र 1.5 साल थी जब आपने लिया? जब मैंने लिया, 2.5 साल का अब था। अच्छा, और उससे पहले कितना रेट लगा था? उससे पहले रेट पिछली ईद पे मुझे इसका रेट लगा था 4.5 लाख रुपया। अच्छा, आपने नहीं सेल किया? नहीं किया था, इससे मैंने 15 दिन 12 दिन पहले लिया था। मैं असल में बकरे बेचता हूँ मक्खी ने, ये मैंने डिस्प्ले लिया था बड़ा कि मैं अपने वाड़े के अंदर इसको रखूँ, दुनिया आए, लेकिन रेट तो बहुत लग सकते थे, मैंने बेचना ही नहीं था। मैंने कहा था इसको ना बस डिस्प्ले रखो, ईद के बाद बेचूंगा। ईद के बाद फिर कुछ बेचने की कोशिश की, कभी बिके ना, कभी वैसी मैं इसके साथ बड़ी ज़्यादतियाँ की हैं, यानी कि ये 10 किलो चारा खाने के काबिल है, इसको मैंने 30 किलो खिलाया ट्राई के तौर पे। इसने कहा आ जा, लेकिन खाता कैसे था, ये रुक जाता था, मेरे शिकीर्तों से भी रुक जाता था खाने से। जब मैं इसे थोड़ा सा ज़ोर से बोलता था ना खाना का नहीं, तो ये मुझसे डर जाता था, ये खाना शुरू हो जाता था। ये मेरी आवाज़ पे लग गया था, लेकिन नहीं पता होता मैं शायद इसको 1 साल और रख लेता। जैसे आप मेरा इंटरव्यू लेने आ रहे हैं, अगर ये मेरे पास होता मैं आपको कुछ करके दिखाता। अब मैं क्या करके दिखाऊं? मैं दिखाता कि इसे कहता बोले बैठ, ये फ़ौरन बैठता था। आपने उसका नाम क्या रखा? बोला ऐसे ही रखा था कि नहायत ही शरीफ था, नहायत ही शरीफ था। सब जानवरों का बच्चा कुछ ऐसे खिला देता था, बस एक आवाज़ मैंने देनी कि खा ले। या मैंने इसे ये कहना कि तुम्हें पता हो ना ये कितने रेट में सारा कुछ आता है, तो तुम ज़मीन से उठाओ, ऐसी बातें करता था। तो मैंने नहीं पता ये कितना महंगा है, क्या मैं करता हूँ, ये ऐसे कहता, ये खाना खाई जाता था, इनकार नहीं करता था। बहुत ही ऐसा जानवर मेरे पास कभी भी नहीं आना, इसलिए रो रहा, और जैमन नहीं आना। तो जी नाज़रीन, अभी हमारे साथ बकरे का वो मालिक मौजूद था जिसने जो कि महंगे दामों बकरा तो सेल कर दिया, लेकिन आज बकरे की याद में तड़प कर रो रहा है और कह रहा है कि काश कभी मैं ये बकरा सेल ना करता। पिछली कुर्बानी पर उन्हें 4.5 लाख रुपए मिले, लेकिन उन्होंने सेल नहीं किया। उन्होंने बताया कि किस तरह मैंने अपने बच्चों की तरह उसको तैयार किया, किस तरह मैं उसके साथ मोहब्बत करता था, लेकिन उनका भी ये कहना है कि अब तो मेरे अल्फाज जो कि मेरा साथ नहीं दे रहे और मेरे आंसू रुक ही नहीं रहा कि मैंने वो बकरा सेल क्यों किया है। मैंने पैसों की खातिर तो बकरा सेल कर दिया, लेकिन अब मेरे जो कि जज्बात हैं वो मुझे पता है या मेरे खुदा को पता है। तो नाज़रीन, उन्होंने शहर भी लिखा है एक इधर जो कि बकरे की याद में किसी के फ़र्ज़ की खातिर कलेजा बेच आया हूँ, किसी के फ़र्ज़ की खातिर कलेजा बेच आया हूँ, कुर्बानी के बहाने में खिलौना बेच आया हूँ। वो मंडी थी किसे फ़ुर्सत वहाँ रिश्ते समझ पाता, वो कहते थे कि महंगा है, मैं कहता हूँ सस्ता बेच आया हूँ। ट्रैफिक से आई गलियों में शहज़ादा पड़ा होगा, वो इस्माइल था मेरा, मैं अपना बेटा बेच आया हूँ। नाज़रीन, पहली दफ़ा आपने देखा होगा कि किस तरह एक मालिक ने एक बकरे के साथ वफ़ा की और बकरे ने अपने मालिक के साथ किस तरह वफ़ा की। कुर्बानी हो चुकी है, जिसने ख़रीदा था उसने खा लिया है, लेकिन आज वो मालिक उसकी मोहब्बत में अभी भी नाडाल है और अभी भी रो रहा है कि काश कभी मैं ये बकरा सेल ना करता। तो नाज़रीन, अगर आप इनके मुतालिक कुछ कमेंट्स करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें, और इसी के साथ अपने मेज़बान मियां अरसलान को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए SPN न्यूज़।